Hello dear students, I welcome you all in my YouTube channel. Today I will discuss about the mode and we learn how to calculate the mode for group data of continuous series. The mode is the value which is occurring repeatedly in a given data set. We can also say the value or number in a data set which has a highest frequency or appears more frequently is called mode. It is one of the methods of measures of central tendency. The mode of a distribution is the value at the point around which the items tend to be most heavily concentrated. It may be regarded as the most typical value. In the given set of data, the mode of the data set is 6, since it has appeared in the set thrice. Thus we can say the 6 has the maximum frequency. Now this section we will learn how to calculate the mode value for the group data. For the continuous series of group data, the mode can be calculated by using this formula. Mode equal to L1 plus Fm minus F1 upon 2Fm minus F1 minus F2 multiplied by I, where Fm equal to the maximum frequency or frequency of the model class, F1 equal to frequency of class just preceding to the model class, F2 equal to frequency of the class just following or succeeding the model class, and I equal to the size of class interval or width of the model classes. Let us take an example to understand this clearly. Now we will see how to calculate the mode for group data that is of continuous series. तो इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे. हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो ये डेटा कैसा है? ग्रुप डेटा है जिसमें मार्क्स दिए हुए हैं. पहले कॉलम में आप देखेंगे मार्क्स हैं, पहली रो में मार्क्स हैं और नेक्स्ट रो में आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. नाउ फर्स्ट विल ड्रॉ ये टेबल हैविंग 4 कॉलम्स. इस तरह से हम 4 कॉलम के बनाएंगे टेबल में. फर्स्ट कॉलम, then the second column, third and fourth column. इस तरह से हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली. और पहले कॉलम के लिए हम अब कैप्शन लिखेंगे मार्क्स. पहले कॉलम हो जाएगा मार्क्स. मार्क्स क्या है हमारे पास? दीज आर द मार्क्स. अब इन मार्क्स को हम यहां पे लिख लेंगे 1 to 5, then 6 to 10, then 11 to 15, then 16 to 20 and 21 to 25. And these marks are also known as the class interval or class limits. Here the class intervals are not continuous and we have to transform these class limits into class boundaries. तो क्योंकि यहां पर देखिए आप ये 1 to 5 है, फिर यहां पर जो अपर लिमिट है क्लास की वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से ओवरलैप नहीं हो रही है. जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1 to 5 है तो यहाँ पे 6 to 10 है, जबकि यहाँ पे 5 होता. अगर ये 5 to 10 होता तो हम इसे कहते हैं कंटिन्यूअस इंटरवल है. तो यहाँ पर हियर वी हैव द इंटरवल इज नॉट कंटिन्यूअस, तो वी हैव टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू क्लास बाउंड्रीज. तो इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे? यहां पर क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे. यहां पर लिखेंगे हम क्लास बाउंड्रीज. क्लास बाउंड्रीज. और क्लास बाउंड्रीज को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्लास बाउंड्रीज या क्लास बाउंड्री भी आप लिख सकते हैं इसको. क्लास बाउंड्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? यहां पर देखिए आप,
हम जो क्लास लिमिट्स है हमारी उसके लोअर लिमिट और अपर लिमिट में से 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में उसको ऐड कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। यहां पर देखिए 1 में से हम 0.5 माइनस करें तो कितना हो जाएगा 0.5 और उस 0.5 को हम अपर लिमिट में, इस क्लास बाउंड्री की अपर लिमिट में हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा 5.5। लाइकवाइज 6 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 और 0.5 को हम अपर लिमिट में जोड़ देंगे तो यहां पे हो जाएगा 10.5। लाइकवाइज 11 में से हम 0.5 माइनस करेंगे 10.5 एंड ऐड कर देंगे अपर लिमिट में 15.5 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा जो इंटरवल था, क्लास इंटरवल था, क्लास लिमिट्स थी वो कंटिन्यूअस नहीं थी, उनको हमने सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज बनाए, यानी कि उनको हमने उसको कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज किया, जिसको हम कह सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज में। इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब थर्ड कॉलम में लिखेंगे हम मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड वैल्यू जो अभी हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई हैं, इन क्लास बाउंड्रीज से अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज हमारी जो पहली क्लास बाउंड्री है ये है 0.5 टू 5.5। अब हम क्या करते हैं मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, एक जो सिंपल ट्रिक है, इन दोनों लोअर एंड अपर लिमिट्स को, किसी भी क्लास बाउंड्री की लोअर एंड अपर लिमिट्स को दोनों को ऐड कर देते हैं और 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से 5.5 प्लस 5.5 कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, तो मिड वैल्यू विल बी 3 एंड हियर 10.5 प्लस 5.5 विल बी 16 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 8 एंड लाइकवाइज 15.5 plus 10.5 is 26 divided by 2 equal to 13 एंड लाइकवाइज इनके लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे मिड वैल्यू को। अब फोर्थ कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसे डिनोट करते हैं एफ से, स्मॉल एफ से, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है हमारी। तो इस तरह से हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेंगे। तो पहले वाले कॉलम में कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहले क्लास इंटरवल में 7, देन 10, देन 16, देन 32 एंड 24। अब हमने एक फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार कर ली है जिसमें हमने मार्क्स के अगेंस्ट उनकी क्लास बाउंड्रीज को निकाला। क्लास बाउंड्रीज के बाद हमने मिड वैल्यू को कैलकुलेट किया, फाइनली जो क्वेश्चन में दिया हुआ था नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसीज को उनके अगेंस्ट प्लेस किया। अब हम देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी टेबल में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है और फिर उसके बाद हम उससे डिटरमाइन करेंगे मॉडल क्लास को। नाउ हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 32। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 32. It lies in the class interval 15.5 to 20.5 and thus the model class is 15.5 to 20.5 and the mode value is 32 because mode is considered as the value in a series which occurs most frequently and has the maximum frequency. Thus, we can write the maximum frequency is 32 and it lies in the class 15.5 to 20.5 here. Thus, the model class is 15.5 to 20.5. Now we will calculate the mode by using or applying this formula. Mode equal to होता है L1 plus FM minus F1 upon 2FM minus F2 minus F1 multiplied by I, where L1 is
L1 is the lower boundary of the modal class. Lower boundary of the modal class. So here the modal class is 15.5 to 20.5. तो लोअर बाउंड्री ऑफ द लोअर मॉडल क्लास क्या है यहाँ पर 15.5. तो यहां पर हम L1 क्या हो जाएगा हमारा 15.5. देन FM, दिस इज FM. FM इक्वल टू होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. तो हियर द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 32 और मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वो क्या है 32. इस टेबल में हम देखेंगे तो विल राइट हियर FM इक्वल टू 32. नाउ F1 इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है तो ये क्या हो जाएगा प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास दिस वन. तो 16 विल बी F1. नाउ नेक्स्ट इज F2 is the frequency of class just following the model class. तो ये मॉडल क्लास है उसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 24. तो F2 इक्वल टू 24. एंड फाइनली I इक्वल टू होता है विड्थ ऑफ द क्लास मॉडल क्लास. हम कह सकते हैं विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास I. तो यहां पर विड्थ क्या है विड्थ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे जो मॉडल क्लास की जो विड्थ होती है यानी कि उसमें से हम अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दें. तो यहां पर हम 20.5 माइनस 15.5 करेंगे तो विल फाइंड 5. नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इनटू दिस फॉर्मूला. देन विल राइट क्या लिखेंगे हम L1 15.5 प्लस FM 32 माइनस F1 16 अपॉन 2FM 2 इंटू FM 32 माइनस F1 F2 24 minus F1 16 multiplied by I 5. Now we'll solve this equation. अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहां पे लिखेंगे इक्वल टू 15.5 प्लस 32 में से 16 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना रिमेनिंग कितना रहेगा 16 अपॉन 32 इंटू 2 64 माइनस माइनस का क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा माइनस का प्लस. तो हम 24 और 16 दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा -40 इंटू 5. फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा 15.5 प्लस 16 अपॉन 64 में से 40 माइनस कर लेंगे हमारे पास कितना रहेगा 24 इंटू 5. देन विल सिंप्लीफाई दिस 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24. देन विल राइट दिस 15.5 प्लस 4 5 जा 20 अपॉन 6. नाउ फर्दर विल सिंप्लीफाई दिस वन 3.33. Then we'll write this as 15.5 plus 3.33 equal to 18.83 is the mode. Now this is all about the mode. Thanks for watching this video.